नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के साथ नहीं रहना चाहती है, ये अकारण पति से अलग रहती है, साथ ही साथ वो मेंटेनेंस का भी केस कर देती है और पति से भरण पोषण की मांग करती है। तो पत्नी पति के साथ तो नहीं रहना चाहती लेकिन उसके पैसे पे पलना चाहती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं और आपसे पैसे लेके ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहती हैं, तो आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लाया हूं, जो जानकारी लेकर आया हूं, वो आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी पति से अकारण अलग रह रही थी, इसकी वजह से कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज कर दिया और पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे, समय और बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। तो ऐसे में इस किताब को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलिए किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिला हो, जैसे 498 एक क्वेस हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, 125 CRPC या DV एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई हो, उससे कोई फायदा मिला हो, तो ऐसे में जब किसी एक पति को कोई फायदा मिल जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से और सेम फैक्ट आपके भी केस में होता है, तो आप उस फायदे को जो उस पति को मिला है उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के अपने भी केस में त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का जजमेंट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, बल्कि एक फैमिली कोर्ट का जजमेंट है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर के फैमिली कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। तो निचली अदालत ने ही पत्नी का मेंटेनेंस केस इस आधार पर खारिज कर दिया कि पत्नी पति से अकारण रह रही है अलग, और ऐसे में उसे मेंटेनेंस देने से मना कर दिया कोर्ट ने। तो क्या मामला है, क्या फैक्ट है, थोड़ा सा ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पत्नी होती है 125 CRPC के अंतर्गत पति के विरुद्ध केस लगाती है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। जब पति उस मामले में हाजिर होता है तो पति की तरफ से अपना जो जवाबदेही दी जाती है उसमें पति बताता है कि पत्नी जो है वो अकारण पति से अलग रह रही है, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है और वो पति के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही साथ पत्नी जो है उसने 498 A, 125 CRPC, DV एक्ट ये सारे केस कर दिए हैं, जिसकी वजह से पति को कोर्ट में बार बार आना जाना पड़ता है, जिससे उसकी आय भी प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ वो अपनी माता पिता का भी लालन पालन करता है, उनके भी खर्चे वही चलाता है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो अकारण अलग रह रही है। साथ ही साथ जो पति है उसने सेक्शन 9 का केस किया जिसमें उसके डिग्री भी मिल गई, लेकिन पत्नी उसमें साथ भी रहने नहीं गई, बल्कि पत्नी जो थी उसने खुद डिवोर्स का मुकदमा लगा दिया और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में जो पत्नी है वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अकारण अलग रह रही है। सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाने के बावजूद भी वो साथ रहने नहीं गई, तो पत्नी साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अकारण अलग रह रही है और अकारण अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, जैसा 125 CRPC की उपधारा 4 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद पत्नी की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि वो कुछ नहीं करती है, असहाय है, अपना खर्चा चलाने में असक्षम है और पति काफी ज्यादा पैसे कमाता है, तो उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। कोर्ट जब दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है कि जो पति है उसने कई बार प्रयास किया, पत्नी नहीं साथ रहने गई। उसके बाद पति ने सेक्शन 9 का भी केस किया, उसमें भी पत्नी जो थी वो नहीं गई साथ रहने, डिग्री भी मिल जाने के बाद भी वो नहीं गई, बल्कि डिवोर्स का मांग कर रही है और साथ ही साथ भरण पोषण भी मांग कर रही है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो अकारण अलग रह रही है और जो यहाँ ऐसा सिचुएशन है उस सिचुएशन में पत्नी को
भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पति से अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है और ये कानून में भी प्रावधान है। तो ऐसी परिस्थितियों में पत्नी का भरण पोषण का मुकदमा खारिज किया जाता है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है और इस जजमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस जजमेंट के जरिए आपको भी एक नई जानकारी मिली होगी कि अगर आपकी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही है तो आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। अगर आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है तो आप उस डिग्री को कॉपी लगा दीजिएगा और कोर्ट में बताइएगा कि आपकी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है, उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में उनका मेंटेनेंस केस खारिज होगा और आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।